हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस बीसीएस की चैनल पे, जहां हम रोज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगभग 10 से 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 19 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार से हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार महिला फीडे मास्टर का दर्जा प्राप्त किया है? तो मरियम फातिमा ने पहली बार महिला फीडे मास्टर का दर्जा प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है 38 है। और ये जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? तो वो वीपो जारी करता है। वीपो की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड है और सबसे लास्ट पे नाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्वागत एफआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वागत एफआई का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। चलिए आइए सेबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो स्वागत एफआई है, ये जो लॉन्च किया गया है, विदेशी निवेशकों के लिए भारत को अधिक आकर्षक स्थल बनाने के उद्देश्य से सेबी ने स्वागत एफआई नाम से एक नियामक ढांचा यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अब थोड़ा सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो सेबी की स्थापना जो है 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता 1992 में मिली थी। अब सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके जो अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष है वो तुहिन कांत पांडे हैं। और सेबी के पहले अध्यक्ष जो थे वो एस दावे थे और फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष माधवी पुरी बुश थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तो ये मॉरिशस में स्थापित होगा। यह जो स्टेशन है सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स की ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर बी एमएनआरई। एमएनआरई का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यह जो है विशेष रूप से पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त भू ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन एंड डेलिमिनेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके पुस्तक के लेखक है रवि के मिश्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे बीआईएफएफ में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है हुमा कुरैशी को। अब देखिए बीआईएफएफ का फुल फॉर्म क्या है? बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन जो किया गया है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। अब पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। यह पहल जो है भारत के वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सरदार हॉफमैन का निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। उनका जो निधन है 96 वर्ष में हुआ है और वो चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान को एसएमबीसी को बेची है? तो यह जो बेची है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने दैनिक P2M यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये है 10 लाख कर दिया है। अब एनपीसीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसके वर्तमान के जो चेयरमैन है वो अजय कुमार चौधरी और एमडी और सीईओ दिलीप अस्पे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। 180 फीट लंबा है ये छत्रपति संभाजी की प्रतिमा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार ये 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस के दौरान मनाया गया था और इसकी जो थीम है इस बार की वो है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। चलिए, तो आज का जो करंट अफेयर्स है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि वीकली भी करंट अफेयर्स एक रिवीजन के पर्पज से मैं वीडियो बना दूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।